दोस्तों, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी इंसान के पास फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता तो उसे फाइनेंस मैनेज करने में या फिर पैसा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और फाइनेंशियल एजुकेशन ये एक ऐसी चीज है जो हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, और इसी वजह से 99% ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता कि अमीर कैसे बनना है। दे डोंट नो हाउ टू बिकम रिच, दे डोंट नो हाउ टू ग्रो मनी। हाल ही में मैंने एक बुक रीड की जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बैबलॉन। इसमें एक अमीर बंदा अपने स्टूडेंट को सिखाता है ऐसे कोड्स जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन कोड्स का इस्तेमाल करके वो ज्यादा अमीर बनते हैं। तो आज इस वीडियो में उन 5 कोड्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके, जिन्हें समझ के आप भी ज्यादा अमीर बन पाओगे। दोस्तों, पहला कोड है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। एक हमें सेविंग्स को देखने के लिए 2 फॉर्मूले मिलते हैं। वो है, पहला फॉर्मूला है सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, दूसरा है एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। 90% ऑफ द लोग क्या करते हैं, जब उन्हें कुछ सेव करना पड़ता है तो वो अपने इनकम में से पहले एक्सपेंसेस को बाहर निकालते हैं या फिर एक्सपेंसेस होने के बाद वो सेव करते हैं। पर रिच लोग, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले मनी को सेव करते हैं। जब आपको आपकी इनकम मिलती है तो आपको एक्सपेंसेस नहीं हटाने, पहले मनी को सेव करना है, क्योंकि सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5%, 10%, 20% भी नहीं सेव करते तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो पहले सेविंग करते हैं मनी की और बाद में एक्सपेंसेस करते हैं, बाद में चीजें खरीदते हैं। दोस्तों, सेकेंड कोड है वो है लीव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब क्या है, देखिए, जो भी अमीर लोग होते हैं, लाइक दे आर फिल्दी रिच, द पीपल हु आर फिल्दी रिच, दे नो कि उन्हें मनी को कैसे स्पेंड करना है। मीडियोकर लोग या फिर मिडिल क्लास लोग या फिर पुअर लोग, वो मनी को बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं और अननेसेसरीली स्पेंड करते हैं। नाउ यहां पे आपको कंजूस नहीं बनना। अगर आपके पास सच में पैसा है तो उसे स्पेंड कीजिए, पर आप उसे उसी चीज में स्पेंड कीजिए जो आपको चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है। स्पेंड मनी फॉर योर नीड्स, नॉट योर वांट्स। दोस्तों, थर्ड कोड है मेक योर मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब क्या है, देखिए, जो भी अमीर लोग होते हैं, द पीपल हु आर रिच, दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। वो कैसे करते हैं, वो मनी को इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन में, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, किसी भी चीज में, रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो डेली ट्रेड चलता है वैसे नहीं करते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको भी पैसा ग्रो करना है, अर्न नहीं करना, ग्रो करना है, तो आपको भी मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 2 टाइप्स की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक वो आपको पैसे देती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिस में, एक कंपनी में जॉब करते हो, जब तक आपका जॉब है तब तक आपको पैसे मिलेंगे, पर अगर आपका वो जॉब रुक गया तो आपको पैसे मिलना बंद करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक घर है और उसकी रेंट 10,000 रुपीज है। नाउ यू कैन रेंट दैट हाउस फॉर समवन एंड इधर यू वर्क और नॉट, मतलब आप काम करो या ना करो, आपको पैसे मिलते ही रहते हैं। और जब आपको विदाउट वर्क पैसे मिलते हैं, आप इन्वेस्ट करते हो या फिर आप किसी चीज को रेंट पे देते हो या फिर कुछ भी बिजनेस चलाते हो, पर आप काम नहीं करते, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो आपको क्या करना है, आपको पैसिव इनकम के सोर्सेस बिल्ड करने हैं। भगवान ना करे, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके सारे पैसे हॉस्पिटल में खर्च हो जाते हैं और उससे ऊपर आप उसके बाद मर जाते हो, तो इससे क्या होगा, आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा और बाद में आपके फैमिली के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 4th चीज यही है कि आपको आपके पैसे को सेफ रखना है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस निकालिए, आपके घर का इंश्योरेंस निकालिए, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस निकालिए। जितने भी आपके पास एसेट्स है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जितने भी आपके पास एसेट्स है, संपत्ति है, उन सभी चीजों का खुद का एक इंश्योरेंस बनाइए, जिससे आप मर गए, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया, तो आप उन चीजों को सेफ रख सकते हो। दोस्तों, 5th कोड है बी अ होम ओनर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा बिल किसके होते हैं, एक घर के, एक प्रॉपर्टी के या फिर एक गाड़ी के। अगर आप एक घर को ओन करते हो तो बहुत अच्छी चीज है, पर
क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं वो उस घर को ओन करते हैं और बाद में उसे रेंट पे दे देते हैं, जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिलती है। दूसरे लोग वो लोन पे घर को खरीदते हैं और बाद में उसे रेंट पे भी नहीं देते और उन्हें कभी पैसिव इनकम अचीव ही नहीं होती। तो यहां पे मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए 90% ऑफ द लोग पहले लोन लेते हैं और घर को खरीदते हैं, उनके ऊपर लोन का टेंशन होता है, फिर बाद में वो घर के बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं। आपको स्टार्टिंग में घर लेने से पहले एक रेंट के होम में रहना है। जब आपका पैसा ग्रो हो तब आप खुद का एक घर लीजिए विदाउट टेकिंग अ लोन ऑन द हाउस। आप डायरेक्टली कैश दे के उस घर को खरीदो। अगर इसमें टाइम लगता है तो लगने दो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस घर को अगर आप रेंट पे दे सकते हो तो वो करो, जिससे आपको एक पैसिव इनकम की सोर्स मिल जाएगी और जिससे आप रिच और रिच बनते जाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये 5 कोड समझ में आए होंगे। मैं और फाइनेंशियल लिटरेसी पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोस के लिए। वंस अगेन दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।